हेलो स्टूडेंट, एजुकेशनल RBMACS में आपका फिर से स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं, हम आशा करते हैं कि वे सभी आप लोगों के लिए वरदान साबित होंगे और उससे आप लोगों को कामयाबी प्राप्त होगी। और इसलिए यदि ये सभी वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो आप सभी लोग इसे अपने भाइयों, बहनों और साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। और साथ ही इसे शेयर करने के साथ साथ आप लोग इसे लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को प्राप्त हो सके। तो अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आगे पुनः अपने विषय पर चर्चा करते हैं। देखें, इसके पहले हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और सेकंड जो है, पहला और दूसरा जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखें क्या है। इसमें दिया है कि किसी पार्क में ऐसे एक फिसलन पट्टी लगी हुई है। फिसलन पट्टी एक फिसलने का स्थान है, ठीक है, और बीच में जो जगह बच रहा है, जैसे बच्चे चढ़ते हैं, इस पर चढ़ जाएंगे और उसके बाद यहाँ से फिसलेंगे। फिसलने का एक फिसलन पट्टी बनी हुई है और बीच वाला जो जगह है ये ऐसे एक वृत्ताकार भाग है, और इसमें जो एक ऐसे इसी तरह से बोर्ड लगा हुआ विज्ञापन की तरह से कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, अर्थात जो पार्क को हरा भरा और स्वच्छ रखे, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। और ये जो त्रिभुजाकार भाग है इसकी लंबाई दी गई है इस त्रिभुज की 11, 6 और 15। 11, 6 और 15 मीटर में दिया गया है, यानी 11 मीटर, 6 मीटर और 15 मीटर। देखिए इसमें क्या है कि इस पूरे चैप्टर में अभी हम बताए हैं इसके पहले कि हीरोन का सूत्र कि त्रिभुज के अगर तीनों भुजा मालूम हो, अगर किसी त्रिभुज की हमें तीनों भुजा ज्ञात हो तो हीरोन के सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। वह सूत्र क्या है, रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। टोटल इसमें इस चैप्टर में जो भी सवाल दिए गए इसी फार्मूले पर आधारित है। हमको केवल तरीका सीखना है। थोड़ा बहुत अगर उसमें अंतर देगा कुछ, जैसे कि मान लो 2 भुजा दिया है, परिमाप दिया है, तो तीसरी भुजा निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें यस बराबर बताया गया फार्मूले में जो यस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी दिया है, उसमें यस क्या होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या है कि तीनों भुजाओं के योग का आधा। आई बात समझे। तो ये तो हम फर्स्ट और सेकंड में लगा चुके हैं। थर्ड नंबर देखें, उससे भी आसान है। आसान क्या है, इसमें दिया गया है कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। यहां लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा जिसे हम ए से निरूपित करते हैं। ए बराबर कितना दिया है, 11 सेंटीमीटर में, ठीक है। इसी तरह यहां लिखेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बी बराबर हम 6 मान लेते हैं। और त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा इसे हम सी मान लेते हैं। सी बराबर हम 15 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये त्रिभुज के तीनों भुजा हम ज्ञात कर, यहाँ दिया गया है ए बी सी कितना है, ए बराबर 11, बी बराबर 6, सी बराबर 15। इसमें जो इच्छा करे उसको हम ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है कि हम ए को 11 ही मानेंगे, बी को 6 ही मानेंगे या सी को 15 ही मानेंगे। हमारी इच्छा है तो हम ए को 15 माने, बी को 6 माने और सी को भी 11 मान सकते हैं, ठीक है। किसी को भी हम ए बी सी ले सकते हैं तीनों भुजाओं में। अब क्या करना है, हमें यहां निकालना है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप में हमने क्या कहा था
कि तीनों भुजाओं को जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐसे तीनों भुजाओं का योग बटे 2। ए बी सी क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं। तो तीनों भुजा को जोड़ दें, यहाँ पर क्या होगा? 11 प्लस 6 प्लस 15 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ जोड़ेंगे तो होगा 11 से 17, 17 5 22 10 32 बटे 2, यानी कितना आ गया? 16। ये 16 मीटर हो गया उसका अर्ध परिमाप। मीटर एम लिखेंगे या मीटर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो 11 से 17, 17 15 32, 32 बटे 2 और 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 मीटर आएगा। एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब हमको क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसलिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला यहां पर नोट कर लेंगे, जो हीरोन का सूत्र है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, देखें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? इसमें रूट में जो फार्मूला दिया है, हम लोग हीरोन का सूत्र पढ़े हैं, रूट में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसी फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। यही जो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, इसी को हम यस करते हैं। जो अर्ध परिमाप लिखे इसी को यस से निरूपित किया जाए, यानी यस बराबर हमारा कितना है? 16 है, 16, ठीक है। अब केवल वैल्यू यहां रख दें, वैल्यू सही रखना है। यहाँ यस की जगह पर 16 ब्रैकेट में, यहाँ 16 माइनस ए की जगह पर क्या था? 11, यहाँ 16 माइनस 6, बी की जगह पर यहाँ 6 लिए हैं, और यहाँ 16 माइनस 15, यहाँ हम सी की जगह पर 15 माने थे, ठीक है। बस ये वैल्यू रख देना है। अब यहाँ घटा दीजिए इसको, ठीक। घटाएंगे तो देखें 16 है गुणे 16 में 11 गया तो 5, 16 में 6 गया तो 10 और 16 में 15 गया तो 1, ठीक है। हो गया हमारा। इसकी अगली लाइन अगर करेंगे तो देखें 16 का तो वर्गमूल हमको निकल ही जाता है, मालूम है। 16 का वर्गमूल होता है 4, 4 चौके 16। यहाँ 5 है, अकेले है तो 5 रहने देते हैं। इस 10 का कर देंगे 2 गुणे 5 अगुड़े। अब आगे ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा। यहाँ देखिए ये 16 दिया है, तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। अब करड़ी में से बाहर निकलते हैं, इस रूट में से संख्या को बाहर निकालते हैं, तो 16 के बदले क्या निकालेंगे? 4। और यहाँ देखिए 2 5 है, हम बताएं कि जोड़ा निकालते हैं। जैसे 16 है तो हम फैक्टर नहीं किए हैं, 16 का मतलब है कि 4 गुणे 4 2 बार, तो 2 4 के बदले में 1 4 निकाल दिए हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 5 दिया है, तो इसके बदले में क्या करेंगे? 1 5 भी हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक। अब यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, तो 2 तो अकेले है, ये तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 2 एकम 2, ये अंदर ही रहेगा। 1 तो बाहर निकालने, लेकिन 1 से कोई फायदा नहीं, 1 का वर्गमूल निकालें या न निकालें। यहाँ रूट में क्या बच जाएगा? 2 केवल बचेगा, ठीक है। यह हमारा आंसर हो गया 20 करड़ी में 2 मीटर का स्क्वायर। यह हमारा आंसर है। आई बात समझ में? सब लोग ध्यान दें, पहले इसी पर आधारित टोटल क्वेश्चंस हैं। क्या करना है इसमें? तीनों भुजा अगर हमें मालूम हो ए बी सी, इस चैप्टर में मेन थीम क्या है यह ध्यान दें कि सबसे पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है। त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं ज्ञात हो तो हम उसका अर्ध परिमाप निकालेंगे, तीनों भुजाओं के योग का आधा निकालेंगे अर्ध परिमाप, और उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक फार्मूला रखेंगे और उसमें ए बी सी का मान प्रतिस्थापित कर देंगे, उनको सोल्यूशन करने उसका हल निकालेंगे। हल निकालने के बाद रूट के भीतर जो संख्याएं दी गई हैं उनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे और जो निकलता है वही हमारा आंसर। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पहले क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं 18 और 10 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी 2 भुजाएं दी गई है। एक भुजा है 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा है
10 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से देखें क्या दिया है इसमें। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक भुजा इसका कितना है 18 और दूसरा कितना दिया है 10। एक भुजा इसका 18 दिया है, दूसरा भुजा इसका 10 दिया है, तीसरी भुजा हमें नहीं मालूम है लेकिन इसका परिमाप दिया है कि 42 है। ठीक है, ये हमको मालूम है। ध्यान से देखें क्वेश्चन को क्या करना है। अब जैसे इसमें हमको क्या मालूम है, इसमें हमको मालूम है कि त्रिभुज की पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा हमको मालूम है कि पहली भुजा जिसको हम मान लें ए से निरूपित करते हैं 18 दिया गया है। ठीक, और त्रिभुज की दूसरी भुजा दी गई है, दूसरी भुजा दूसरी भुजा को किससे निरूपित करते हैं बी से। बी बराबर हम मान लेते हैं 10 दिया है, लेकिन तीसरी भुजा नहीं दी गई है, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है। अब हमको क्या पता है, त्रिभुज का परिमाप दिया है, परिमाप। तो देखें यहां लिखा है कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप को हम लोग 2s से व्यक्त करते हैं। ठीक है, यहां पर त्रिभुज का परिमाप दिया है 42 सेंटीमीटर। ये जितना दिया है मात्रक सबका क्या होगा सेंटीमीटर है, चाहे सीएम लिखे चाहे सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पहली भुजा 18, दूसरी भुजा 10। आप परिमाप माने होता है तीनों भुजा का योग। परिमाप का मतलब क्या है, ये तीनों भुजाओं का योग है 42। मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों को जोड़ने से 42 है। तो पहला दूसरा तो हमको मालूम है, तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के परिमाप में से घटा देंगे तो तीसरी भुजा मालूम हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको निकालना है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा। तो त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप और माइनस हो जाएगा दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग। ठीक है, परिमाप में से दो भुजाओं का योग घटा देंगे तो परिमाप कितना है 42 और माइनस दो भुजाओं का योग, ये 18 10 को जोड़ेंगे तो 18 + 10 को ऐसे एक ब्रैकेट में रख देना है। ठीक है, तो कितना हो गया 42 माइनस 28 और इसको घटाएंगे तो 12 में से 8 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, यानी 14 सेंटीमीटर ये आ गया तीसरी भुजा की माप। मालूम हो गया सबको ना। परिमाप दिया था तो त्रिभुज की तीसरी भुजा निकाल ली। तीसरी भुजा निकालने के लिए क्या किए हैं कि पूरे परिमाप में से जो ऊपर वाली दोनों भुजा दी गई है ए और बी का मान, उनको जोड़ करके घटा दिए। तो 42 में से 28 घटा दिए तो कितना बचा 14 सेंटीमीटर। आ गया समझ में। अब त्रिभुज का परिमाप मालूम है तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को किससे व्यक्त करते हैं यश से। तो यश बराबर हो जाएगा इसका आधा यानी 42/2 और 42/2 होता है 21 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला फिर हम वही हीरोन का सूत्र लेकर के चलेंगे। तो क्या होगा इसमें रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। आया समझ में। अब यहाँ देखिए फार्मूला लिखे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब तो लग जाना चाहिए। यस के जगह पर क्या करेंगे 21 रखेंगे। यहाँ देखिए यस बराबर 21 है। ठीक है, जहां जहां यस होगा पिछला जैसे हम क्वेश्चन बताए हैं सेम उसी तरह से इसको सॉल्व करना है, ऐसे इसको हल कर लेना है। जहां यस बताए हैं वहां 21 लिखना है, जहां ए है वहां पर 18 लिखना है, जहां बी दिया गया है वहां 10 लिखना है और जहां सी दिया गया है वहां पर 14 रखना है। ठीक है, और इसको रख करके फिर दोनों का जैसे हम पिछले
क्वेश्चन में बताया क्वेश्चन नंबर 3 में कि दो दो का जोड़ा निकालेंगे, उस तरह से दो दो का जोड़ा निकाल के क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसको सब लोग अपने कंप्लीट कर लेंगे, शेष जो बचा है। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है, दिया है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। 12, 17 और 25 के अनुपात में त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। उनका परिमाप दिया है 540 सेंटीमीटर। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है 12 और 17, 25। 12, 17, 25 के अनुपात में है और परिमाप दिया है इनका 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए एक चीज हमको केवल दिया गया है, यही दिया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात है 12:17:25 और इनका परिमाप, परिमाप का मतलब है कि तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये दिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे दिया है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, पहले लिखेंगे त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। तो अनुपात कितना दिया है, जितना दिया उसको लिख लेंगे, जैसे 12:17 और कितना दिया है 25:25, ये दिया गया है 12, 17 और 25 के अनुपात में। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12, 17, 25 है। इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली भुजा कितनी है 12x, दूसरी है 17x और तीसरी है 25x। तो वह मान लेंगे, माना त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है 12x, कामा दूसरी भुजा 17x तथा तीसरी भुजा 25x है। ठीक है, यह हम मान लेते हैं कि तीनों भुजाएं जिस अनुपात में दी गई हैं उसमें मान लिया कि माना पहली भुजा 12x, दूसरी भुजा 17x और तीसरी भुजा कितनी है 25x है। ठीक है, पहला 12x, 12 था तो 12x, दूसरा 17 है तो 17x, तीसरा 25 है तो 25x। ठीक, अब किताब में देखिए हमें परिमाप दिया था क्या 540। परिमाप का मतलब क्या कि जो त्रिभुज दिया गया है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो है परिमाप होता है। ठीक है, तो उसमें इसको, इसमें हम मान लिए कि एक का 12x है, दूसरे का 17x है और तीसरे का क्या है 25x। यह हम त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मान लिए हैं। ठीक है, अब जो माने हैं उससे हम परिमाप निकालेंगे, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग 12x धन 17x धन 25x, तीनों को जोड़ेंगे तो 12, 17 और 25। तो यहां पर देखें 12, 17 होता है 29 और 29 और 25 होता है 54। ठीक है, तो जोड़ लेंगे इसको, 5, 7, 12, 2, 14 और 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 हो गया आपका कितना 54x सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि 540 सेंटीमीटर में दिया था। ठीक, तो देखो हम त्रिभुज का परिमाप निकाले हैं 54x सेंटीमीटर, और किताब में क्या दिया है 540 सेंटीमीटर, अर्थात ये दोनों आपस में क्या है बराबर है। यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार यहां लिखेंगे कि 54x, तो हम निकाले हैं
और किताब में दिया है 540, ये दोनों आपस में बराबर है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर क्या होगा 540 बटे 54, अर्थात 54 से 540 को घटा देंगे तो काट देंगे तो 10 आएगा। तो x बराबर क्या हुआ 10। ठीक है, अब x का मान 10 आ गया तो हम तीनों भुजा को निकाल सकते हैं। इसलिए लिखेंगे त्रिभुज की पहली भुजा बराबर, देखिए पहली भुजा कितनी है 12x है, 12x है, तो 12x का मतलब क्या है 12 गुणे 10 यानी बराबर कितना हो गया 120 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर लिखेंगे त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा, यहाँ ए भी लिख सकते हैं जैसे ए बी सी के रूप में दिया है ताकि आगे निकालने में दिक्कत ना हो। ये हमारा ए है, ए हमारा बी है, तो दूसरी भुजा बी बराबर क्या है 17x, अर्थात 17x का मतलब है कि 17 गुणे 10 बराबर कितना होगा 170 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीसरी भुजा निकालेंगे तो त्रिभुज की तीसरी भुजा, इसको क्या मानेंगे C, और C बराबर ये दिया है 25x, और 25x का मतलब क्या है 25 गुणे 10 बराबर क्या हो गया 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखें यहाँ पर त्रिभुज की हम तीनों भुजा यहाँ पर ज्ञात की है। अब क्या करेंगे, देखें यहाँ पर क्या करना है, अब हमको ए बी सी तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया है, ज्ञात हो गया ना फिर, और त्रिभुज का परिमाप भी मालूम है कितना है 540, ये जो दिया था त्रिभुज का परिमाप 540। ठीक, तो त्रिभुज का परिमाप 540 था, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या होगा, यहाँ पर अगर हम त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यस बराबर होगा 540 बटे 2, अर्थात हो जाएगा 270 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा अर्ध परिमाप, हो गया ना, ए एस का मान है। तो यहाँ पर देखिए एस का मान मालूम हो गया, ए का मान मालूम हो गया, बी का मान मालूम हो गया, सी का मान मालूम हो गया। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, रूट में यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। अब इसमें सब लोग वैल्यू रख देंगे, यस का, यस माइनस ए का, यस माइनस बी का, यस माइनस सी, तीनों का वैल्यू रख देंगे और रख करके इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा ना। आई बात समझ में। तो इसमें देखिए क्या करना था, इसमें दिया था कि त्रिभुज की तीन भुजाओं का अनुपात इसमें दिया गया था कि जो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं ये 12, 17 और 25 के अनुपात में है। परिमाप दिया गया है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज की भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है वो हम लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि पहली भुजा 12 है तो 12x, ये 17 का है तो 17x और ये 25 है तो 25x। ठीक, अब त्रिभुज का जब परिमाप निकालेंगे तो 12x धन 17x धन 25x तीनों को जोड़े हैं तो 54x। लेकिन प्रश्न में दिया गया है, प्रश्नानुसार प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज का परिमाप कितना है 540, ये पहले से दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा 54x 540 के बराबर होगा। जो हमारा ये 54x दिया है ये क्या होगा 540, ये 540 सेंटीमीटर हमको पहले से दिया है परिमाप। ठीक, और उसी को मान करके यहाँ त्रिभुज का हम परिमाप निकाले, यह हो गया 54x बराबर 540। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो मालूम है 54x का मतलब है कि 54 में x का क्या है गुणा, कोई चिन्ह है तो गुणा है। तो यहाँ पर 54 का क्या किए हैं भाग, जब बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर 54 540 बटे 54 और 54 से 540 में भाग दिए तो कितना आया है 10। ठीक, तो x का मान कितना आया 10। अब त्रिभुज की पहली भुजा यहाँ पर देखिए दिया है 12x, तो 12x का मतलब क्या है 12 गुणे x, तो 12 गुणे 10 बराबर 120। दूसरी भुजा यहाँ पर 17x है,
तो दूसरी भुजा को बी माने है 17x, x का मान 10 है तो 17 गुणे 10 बराबर 170। और तीसरी भुजा यहाँ पर दिया है 25x, तो 25x का मतलब क्या है, c इसको माने है, तो 25x का मतलब 25 गुणे 10 और 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250। ठीक है। और त्रिभुज का अर्ध परिमाप यहाँ निकाले हैं, क्योंकि परिमाप दिया था 540, तो अर्ध परिमाप s बराबर 540/2 अर्थात 270 सेंटीमीटर। अब हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यही फार्मूला है जो कि हम पहले ही बता चुके हैं, पिछले हम लोग सारे क्वेश्चन में इसका प्रयोग कर रहे हैं कि s इंटू रूट ओवर अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें s का मान मालूम हो गया, a का मान मालूम है, b का मान मालूम है, c का मान मालूम है, तीनों मान इसमें प्रतिस्थापित करके त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज सभी लोग जानते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। मान लेते हैं एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजा AB और AC क्या है, समान है। ठीक है। एक भुजा केवल अलग हो, दो भुजाएं बराबर होती है उसे समद्विबाहु कहा जाता है। तो इसका परिमाप दिया है 30, यहां दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है 30 सेंटीमीटर दिया है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। इसकी जो AB और AC हम बताए हैं बराबर है, इन भुजा की माप कितनी है, 12 सेंटीमीटर, दोनों 12-12 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा तो हम ज्ञात ही कर लेंगे। दो भुजा हमको मालूम है, तीसरा भुजा बताना है, तो क्या होगा, परिमाप में से दो भुजाओं के योगफल को घटा देते हैं। अब इसके पहले बताए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दो समान भुजाओं का योग। किसके, समद्विबाहु त्रिभुज के दो समान भुजाओं का योग क्या होगा, 12 बराबर 24 सेंटीमीटर। ये हमको मालूम है कि दो भुजाओं का योग जोड़ेंगे तो 24 आएगा। अब इसलिए हमको तीसरी भुजा निकालना है, तो तीसरी भुजा बराबर क्या होगा, परिमाप में से दो भुजाओं का योग घटा देते हैं, परिमाप और माइनस क्या होगा, दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग। तो देखिए परिमाप दिया है 30 और दो भुजाओं का योग है 24, इसको घटाएंगे तो आएगा 6, यानी ये जो तीसरी भुजा नीचे वाली है इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब तो सब कुछ पता हो गया कि त्रिभुज का परिमाप दिया है 30, परिमाप कितना दिया है, 30 दिया है। तो त्रिभुज का अगर हम अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर इसका आधा, तो 30 का आधा करेंगे तो कितना होगा, 15 सेंटीमीटर। हमको मालूम हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप, मालूम है ना। पहली भुजा यानी A की जगह पर भी हम क्या रखेंगे, 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज की एक भुजा 12 है। दूसरी भुजा लिखेंगे B बराबर, वो भी 12 सेंटीमीटर। और तीसरी भुजा C बराबर, ये तीसरी भुजा है, कितना आया, 6 सेंटीमीटर। तीनों भुजा मालूम हो गया ना। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, जब त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला अभी बताए हैं, हीरोन का सूत्र S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब इसमें वैल्यू रख देंगे S का, S माइनस ए में S और A का, A की जगह पर 12, B की जगह पर 12 और C की जगह पर 6 मान रख करके फिर उसी तरह से इसका मान निकाल लेंगे, तो इसका भी क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। आ गया सबको समझ में। तो यह चैप्टर जो यहीं पर समाप्त होता है। अब नेक्स्ट डे हम लोग अगले चैप्टर को पुनः देखेंगे, स्टार्ट करेंगे।